नमस्कार बच्चों, आज हम लोग सूरदास के पद का दूसरा भाग देखेंगे, जिसमें पद 3 और पद 4 को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसके पहले हमने पद 1 और 2 देख लिया है, तो आइए आज हम पद 3 को समझने का प्रयास करते हैं। हमारे हरी हारी की लकड़ी, जैसा कि आपको बताया गया है कि पद जो है ब्रजभाषा में लिखा गया है। सूरदास ने ब्रजभाषा में इन पदों को लिखा है। हमारे हरी हारी की लकड़ी। परिस्थितियां क्या है कि उद्धव जो आए थे मथुरा से योग संदेश देने के लिए, गोपियों को जब योग का संदेश देते हैं, योग मार्ग क्या है इस विषय को बताते हैं। उसके बाद गोपियां फिर कह रही हैं कि हमारे हरि हारी की लकड़ी, मतलब हमारे जो हरि हैं, मतलब कौन? श्री कृष्ण। वे हारी की लकड़ी, हारी एक पक्षी है। तो हारी पक्षी की विशेषता यह है कि वह एक लकड़ी को सदैव अपने पंजों पकड़ कर रखती है और बिल्कुल उसको वो आधार मान लेता है कि ना ये नहीं छूटना चाहिए जीवन में। तो उसी तरह से गोपियां करिए कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे जो हरि हैं हमारे लिए उसी हारिल की लकड़ी की तरह है। हम किसी भी भांति श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकते। गोपियां कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, अनन्य प्रेम करती हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है, और वह कहते हैं कि हम श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकते। हमारे लिए हारिल की लकड़ी की तरह ही वह कृष्ण है। मन क्रम वचन नंद नंदन उज। नंद नंदन किसे कहा गया है? नंद बाबा के नंदन यानी बालक, ठीक है, यानी कृष्ण। कृष्ण को उन्होंने उर का मतलब हृदय, मन में बसा लिया है। मन क्रम वचन, ठीक है, मन से, कर्म से, वचन से नंद के नंदन यानी कृष्ण को गोपियों ने अपने हृदय में बसा लिया है। यह दृढ़ करी पकड़ी, जिस प्रकार हारिल पक्षी जो है दृढ़ता पूर्वक उस लकड़ी को पकड़े हुए रहती है, छूटने नहीं देती है, उसी तरह से गोपियों ने भी इसे दृढ़ता के साथ पकड़ कर रखा है। बिल्कुल वो उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकती। जागत सोबत स्वप्न दिवस निशी। जागत जागते हुए, सोबत सोते समय, स्वप्न जब देख रही होती है तो स्वप्न भी जो है वो कृष्ण का ही देखती है। दिवस निशी, दिवस का मतलब दिन, निशी मतलब रात, मतलब वो दिन रात, मतलब ये नहीं कि सिर्फ दिन और रात, जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में भी कान कान जकरी। कान मतलब कान्हा कहीं जो है वो जाप करती है। कान जकरी मतलब जाप करती हैं। तो ये स्थिति है गोपियों की कि वह जो है दिन रात श्री कृष्ण का जाप ही करती हैं। वह बिल्कुल बसा लिया है उन्होंने कृष्ण को अपने भीतर, दृढ़ता पूर्वक वह उसे पकड़ के रखती हैं। मतलब ये स्पष्ट करता है कि गोपियां कितना प्रेम करती हैं कृष्ण से। सुनत जोग लागत है ऐसो। अब तुम जो यह योग संदेश लेकर आए हो, हे उद्धव, आपने यह जो योग संदेश हमें सुनाया अभी, यह सुनकर ऐसा लगता है जो करुई ककड़ी। करुई का मतलब वो कोई कड़वी होता है ना, तीता हो जाता है, तो आप उसे खा नहीं सकेंगे। हम लोग एक टुकड़ा लेंगे, कैसा लग रहा है, फिर फेंक देते हैं। पूरी ककड़ी ही वो जो है बर्बाद हो जाती है, उसको कोई खाता नहीं है। तो
जो कड़वी ककड़ी, तो कड़वी ककड़ी अगर मिल जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, नहीं खाते उसको, फेंक देते हैं। तो उसी तरह से सुनत जो जोग लागत है ऐसो, तो जिस तरह से कड़वी ककड़ी एकदम तीखा होता है उसे हम फेंक देते हैं, उसे एकदम जीभ पर रहने भी नहीं देते हैं। वो अगर कभी कभी आप देखेंगे ट्रेन में हम लोग सफर करते रहते हैं, ककड़ी वाला आता है, काट कर दे देता है और वो तीता निकल गया, तो कोई व्यक्ति पैसेंजर जो है, यात्री जो है, कहेगा कि भाई ये ककड़ी तुम्हारी मतलब तीता निकल गया है। तो अब जो ककड़ी वाला है वो कुछ नहीं, कोई बहस नहीं करता है, वो उसे चुपचाप रख लेता है या फेंक देता है। रखेगा कहाँ, फेंक ही देता है वो, और दूसरा काट कर उसे देता है। तो ऐसा होता ही है, कोई कड़वी ककड़ी खाना पसंद नहीं करता, खा ही नहीं सकता है। दिक्कत ये है, ककड़ी का जो टेस्ट होता है, ककड़ी का जो मान लीजिए कि स्वाद होता है, अब हर व्यंजन जो है अपने स्वाद में, हर फल अपने स्वाद में ही अच्छा लगता है। अगर वह बिल्कुल अलग स्वाद में आ जाए कभी कभार तो उसे खराब माना जाता है। तो सूतो व्याधि हमको ले आए। अब कहता है कि आपने जो व्याधि, व्याधि मतलब एक बीमारी, हमको ले आए, हमारे लिए आपने लेकर आया। देखे सुनी ना करी, ना इसे हमने कभी देखा है, ना इसके विषय में आपके पहले कभी सुना है, ना करी, और ना ही इसे हमने अपने शरीर पर इसे भोगा है कभी। यह तो सूर तिनहि ले सौंपो। देखिए यहाँ पे सूर का मतलब होता है कि सूरदास कहते हैं कि, प्रस्तुत पद के माध्यम से सूरदास कहते हैं कि, सूर का मतलब कभी कभी जो है, और दूसरे रचनाकारों की भी आप जब पढ़ेंगे तो उनका नाम रहता है, विशेष करके देखिएगा रेन की कविताओं में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यह तो सूर तिनहि ला सौंपो, तो सूरदास कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि यह तो सूर तिनहि ले सौंपो, मतलब उनको ही जाकर, तिनहि मतलब उनको ही, ले सौंपो मतलब ले जाकर आप दें, मतलब सुनाए, जिनके मन चक्री, मतलब जिनका मन जो है स्थिर नहीं है, हमेशा जो है इधर उधर जो है घूमता फिरता रहता है। तो हमारा जो मन है वो बिल्कुल स्थिर है, कहाँ है, कृष्ण प्रेम में है, हमने बिल्कुल अपने को स्थिर कर लिया है। लेकिन जिनका मन स्थिर है ही नहीं, आप उनको ले जाकर दो ना भाई, उनको ले जाकर दीजिए, उनका मन फिर स्थिर होगा। उनको आप योग संदेश दें, हमें योग संदेश की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा जो मन है बिल्कुल स्थिर है, बिल्कुल कृष्ण प्रेम में हम गोपियां सभी डूबी हुई है। तो बच्चों मुझे लगता है कि समझ में आ जानी चाहिए अब तक आपको, यह पद समझने में यह वीडियो आपकी सहायता कुछ हद तक अवश्य करेगा। एक बार जो है और फिर हम लोग देख लेते हैं, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे हरी यानी श्री कृष्ण जो है हारिल पक्षी जिस प्रकार जो है अपने पंजे में एक लकड़ी दबा कर रहता है, उसी लकड़ी की भांति जो है कृष्ण हमारे लिए है। मतलब हम भी जो है कृष्ण को बिल्कुल दृढ़ता पूर्वक जो है, मन क्रम वचन नंदन नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी, हमने भी जो है मन कर्म और वचन से नंद नंदन यानी कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ता पूर्वक बसाकर रखा है। जागत सोवत स्वप्न, मतलब जागते हुए सोते हुए स्वप्न में, दिवस निशी दिन में और रात में, कान कान यकरी, हमारा जो मन है, हम जो है बस कृष्ण कृष्ण का ही जो है रट लगाती हैं, हम लोग उन्हीं के आने की प्रतीक्षा कर रही हैं, हे कृष्ण आ जाओ, हे कृष्ण आ जाओ। बस हमारी जो अखियां हैं, हमारे जो मन है, वो सब कुछ उन्हीं में लगा हुआ है। सुनत योग लागत है ऐसो। अब आप जो इस योग को लेकर आए हैं और हम लोगों को आपने अभी अभी जो सुनाया योग संदेश, तो सुनत योग लागत है ऐसो, यह योग संदेश जो है सुनकर ऐसा लगता है योग ककड़ी ककड़ी, जैसे कि हमने कड़वी ककड़ी खा लिया है, हमारे मुंह में जो है ककड़ी में हम खा तो रहे थे लेकिन वो कड़वी वाली जो है निकल गई है, तो क्या कहते हैं हम लोग फेंक देते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो आपने लाया है योग संदेश,
इसे आप लेकर जाइए, ये हमारे बस के लायक नहीं है। सूतो व्याधि हमको ले आया, आपने यह जो व्याधि बीमारी जो है हमारे लिए लेकर जो आया है, देखी सुनी ना कही, हमने इसे कभी देखा ही नहीं है, इसके विषय में कभी सुना ही नहीं है, और न ही न कही मतलब अपने शरीर पर कभी भोगा है। यह तो सूर्य तिन्ह लाए सौंपो, सूरदास कहते हैं कि यह उन्हें ले जाकर आप सौंपिए ना, जिनके मन चक्री, जिनका मन जो है स्थिर नहीं है, जिनका मन स्थिर नहीं है, जिनका मन भटकता रहता है, कभी इधर होता रहता है, ये ले जाकर उनको दीजिए। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष रूप से जो है बेटे, ये गोपियां तिनहि लय सौंपो, जिनके मन चक्री, जिन्होंने भेजा है उद्धव को, उन्हीं को देने की बात जो है वह अप्रत्यक्ष रूप से कर रही हैं। आइए अब हम पद 4 को समझने का प्रयास करें। जब उद्धव जो श्री कृष्ण के सखा हैं, मित्र हैं, वे आते हैं और गोपियों से जब योग संदेश की बातें करते हैं, योग क्या है इसे समझाने का प्रयास करते हैं, इन सभी बातों को सुनकर गोपियां कह रही हैं कि हरि है राजनीति पर आए। लगता है कि अब हमारे हरि कृष्ण जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है राजनीति पढ़ लिया है। समूची बात कहता मधुकर के समाचार सब पाए। मधुकर यहाँ जो है उद्धव के लिए ही प्रयोग हुआ है। तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि ब्रह्मद गीत से लिया गया है, तो वहां जो है मधुकर की बात हुई थी। ब्रह्मद को ही जो है मधुकर कहा जाता है, और यहाँ जो है आप इस शब्द का प्रयोग जो है उद्धव के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि वह समाचार लेकर आए हैं। ठीक है, तो मधुकर यानी ब्रह्मद उद्धव की बातों को सुनकर, वहां के सभी समाचार को सुनकर गोपियों ने यह तय किया, गोपियों को यह लगा कि अब जो है उनके हरि यानी कृष्ण जो है हरि राजनीति पढ़ आया। अब लगता है कि कृष्ण जो है राजनीति पढ़ लिया है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। एक अति चतुर होता है पहले ही, माने देखिए, एक अति मतलब एक, तो अति चतुर, अति मतलब बहुत अधिक, चतुर वो पहले से थे, होता है थे पहले से ही थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब लगता है कि किसी गुरु ने जो है उन्हें और ग्रंथ पढ़ा दिया है राजनीति का। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, अब जब उनको लगा कि उनकी बुद्धि तो अब बढ़ चुकी है, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जो भी संदेश पढ़ाए, तब उनको लगा कि भाई अब तो बुद्धि हमारी बढ़ी गई है, तो अब हम जो है गोपियों को योग संदेश भेजकर देखते हैं। ठीक है, तो योग संदेश पठाए, इसलिए उन्होंने जो है हमारे यहाँ योग का संदेश भेज दिया कि भाई हम कृष्ण को भूल जाए और जो है योग मार्ग का अनुसरण करें। उद्धव भले लोग आगे थे, कहते हैं कि हे उद्धव, जो आगे के लोग होते थे ना, मतलब आप जो है अभी आए हैं एक संदेश लेकर, आपके पहले जो लोग होते थे क्या करते थे, उद्धव भले लोग आगे के लोग जो है बड़े भले होते थे। परहित दौलत धाये, मतलब दूसरों की भलाई के लिए जो है लोगों के पास जा जाकर जो है अच्छे उपदेश दिया करते थे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, मतलब हमें ऐसे संदेश दे रहे हैं, मतलब उन पर जो है व्यंग कर रही है कि भाई आगे के लोग जो है भले होते थे, आते थे, और परहित मतलब दूसरों की भलाई के लिए जो है वे उपदेश देते थे। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से गोपियां क्या कहना चाह रही है कि भाई आप जो है मैंने ऐसे कामों के लिए हमारे पास नहीं आए, बल्कि उल्टा जो है आप हमें और तकलीफ देने के लिए आया है। अरे भाई हम तो पहले से ही अब कृष्ण के वियोग में जो है विराग्नि बनी हुई है, हम जो है विरह वेदना को झेल रही हैं, और इस पे आप क्या कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि नहीं 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 कृष्ण को भूलिए, कृष्ण को भूलिए,
कृष्ण को जो है अब याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप योग संदेश जो है अपनाइए, कृष्ण ही भेजा है, यह आपके लिए बेहतर है। अब ये कोई बात है, आप जो है बिल्कुल विपरीत बात कर रहे हैं। तो अब क्या है कि हमारी बिना वेदना को और बढ़ाते चले जा रहे हैं। उद्धव वाले लोग आगे के परित दौलत धाय, उद्धव कहते हैं कि आगे के लोग जो है परित, दूसरों के पर मतलब दूसरा, हित मतलब मलाई, दूसरे के हित के लिए जो है दौलत धाय मतलब जहां तहां घूमते रहते थे। अब आपने मन फेर पाई है, चलत जो होता है चुराए। चलो कम से कम आपके द्वारा अब जो है ये योग संदेश को सुनकर एक अच्छा काम हो सकता है। क्या हो सकता है? अब आपने मन फेर पाए हैं, चलत जो होता है चुराए। श्री कृष्ण ने जिस मन को जाते समय यहां से अपने साथ चुरा कर लेके चला गया और हमारा मन जो है उसके साथ ही चला गया था, हम जो है सिर्फ कृष्ण 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 ही तब से याद कर रही हैं, सारा कुछ दुनिया का भूल चुकी हैं और हमें लगता है कि कृष्ण अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे, कल आएंगे, कल आएंगे, कल आएंगे करके हम लोग जो है प्रतिदिन प्रतीक्षा करते हैं, शायद आ जाएंगे। यह सोच कर जो है सुबह से हम लोग जो है उनकी प्रतीक्षा करते हैं। रात हो जाती है तो लगता है कि नहीं आज नहीं आए तो कल आएंगे, ठीक है। और फिर जो है प्रतिदिन सुबह से लेकर जो है हम एकदम जो है उनकी प्रतीक्षा में ही बिता देते हैं। तो अब क्या होगा? अब आपने मन फेर पाई है। अब हो सकता है कि हम अपना मन जो है अपनी तरफ फेर पाए, ठीक है, अपने मन को समझा पाए। चलत जो होता है चुराए, जिस मन को उन्होंने चुरा कर लेके चला गया था, ते क्यों मतलब क्या कर पाएंगे? मतलब अपने मन को जो है फेर पाएंगे, समझा पाएंगे कि भाई अब कृष्ण कृष्ण जो है रटने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर कहती हैं आगे गोपियां, ते क्यों अनीति करे आपुन, जो और अनीति छुड़ावे। कहते हैं कि कृष्ण ऐसे नहीं थे हमारे, वे तो अनीति के रास्ते पर जो लोग चलते थे उसको जो है नीति का रास्ता बताते थे, अनीति के रास्ते से छुड़ा कर जो है नीति के रास्ते पर लाते थे उसे। ते क्यों अनीति करें आपुन, मतलब वे स्वयं, आपुन मतलब स्वयं, स्वयं ही जो है अब अनीति क्यों कर रहे हैं, अनीति के रास्ते पर क्यों चल रहे हैं। अनीति का रास्ता यहाँ क्या है? क्योंकि जब गोपियां उनसे प्रेम करती है तो उनको आना चाहिए गोपियों से मिलने के लिए, बल्कि उल्टे हुए नहीं आकर उद्धव से एक संदेश भेजते हैं कि अब हमें आप भूल जाओ और उसके बाद जो है योग मार्ग को अपना लो। उनकी जो विरह वेदना विरहाग्नि जो थी और बढ़ जाती है इसे सुनकर। तो कहता है कि ये जो अनीति है, ये अनीति कर रहे हैं, ये अनीति का काम है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको स्वयं आना चाहिए। राजधर्म तो यह सूरदास यहां कह रहे हैं, सूरदास यहां कह रहे हैं। देखिए सूर का मतलब तो मैंने आपको बताया कि सूर का मतलब सूरदास कहते हैं कि राजधर्म तो यह है, मतलब राजा का धर्म तो यह है, राजधर्म तो यह है, मतलब राजा का धर्म तो यह है कि जो प्रजा ने जा ही सताए, मतलब प्रजा को किसी भी भाग सताने का काम जो है राजा ना करे। मतलब राजा का धर्म वही है, अच्छा राजा वही है, एक कुशल राजा वही है जो कि सदैव प्रजा के हित में काम करे, प्रजा को सताने का काज ना करे। जबकि कृष्ण जो है यहाँ प्रजा को सताने का काम कर रहे हैं। मतलब हम तो ऐसे ही तकलीफ में हैं, हमारी तकलीफ को वो योग संदेश भेजकर और बढ़ाने का काम किया है। गोपियों को अच्छी तरह से पता है कि वह जो बोलेंगे वे उद्धव जो है फिर जाकर कृष्ण से बोलेंगे। तो इसीलिए गोपियां जो है बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहती हैं कि राजधर्म तो यह है। सूरदास कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, राजा का धर्म तो यही है कि जो प्रजा ने जहां सताए, जो कि प्रजा को सताए नहीं। कुशल राजा किसे कहा जाता है? प्रजावत्सल राजा किसे कहा जाता है? जो सिर्फ प्रजा के भलाई के विषय में सदैव सोचता रहता है। तो यहां कृष्ण ने उस प्रजावत्सल भक्तवत्सल का काज नहीं किया। हरि राजनीति पढ़ा है बच्चों, राजनीति पढ़ा है मतलब क्या है कि जब
कुछ लोग जो है समाज में सिर्फ अपनी ही समाज में कुछ लोग जब व्यक्तिगत रूप से भलाई के विषय में, अपनी ही सिर्फ भलाई के विषय में सोचते हैं और मानवता को धीरे धीरे भूल जाते हैं। ठीक है, किसका भला होगा किसका बुरा होगा ये सब का कोई ध्यान नहीं रखते हैं, तो उसे ही कहा जाता है कि भाई ये राजनीति पढ़ लिया है। ठीक है, राजनीति की परिभाषा आज के डेट में जो है लगभग यही बन रही है। और उस समय भी अब गोपियां यही कह रही थी कि हरि ने राजनीति पढ़ा है। लगता है कि अब कृष्ण ने जो है कुछ ज्यादा ही राजनीति पढ़ ली है, इसलिए अब वे भला क्या है बुरा क्या है ये नहीं समझ पा रहे हैं, इसका विचार ही नहीं कर रहे हैं। बच्चों, आशा है कि यह वीडियो आपको जो है सूरदास के पदों को समझने में अवश्य कुछ न कुछ सहायता करेगा। तो आप इसे जो है गौर से 2 बार कम से कम अवश्य देखें, और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।